माई स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको जय हिंद। मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और लाइक करने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक का सॉल्व करता रहूं, आपके हर दिक्कत को, परेशानी को दूर करता रहूं। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हमको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। पहला टाइप हमारा है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। दूसरा टाइप हमको पढ़ना है माध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन। और बहुलक तीसरा टाइप है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मॉड। ये तीनों टाइप दोस्तों हर एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो भी अदर एग्जाम्स हो, उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं एक एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे और छोटे टर्म में मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे एक एक टॉपिक के बारे में आपको डील करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं स्टैटिक्स में टॉपिक है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। देखिए इसको कैसे इजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जैसा कि माध्य मतलब क्या होता है, कि माध्य का मतलब होता है कि कोई संख्या ज़्यादा, जैसे एग्जाम्पल में हम संख्या अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे कोई संख्या आपको दे दिया, एग्जाम्पल में मान के चलते हैं 2 दे दिया, 5, 7, 3, 3, 3 और 6। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि माध्य बताइए। तो सबसे इजी तरीका का माध्य क्या है कि जो संख्या दिया है सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए। जो संख्या दिया है सब संख्या को जोड़ दीजिए और कितना संख्या उतना से भाग दीजिए। देखिए कैसे हमको माध्य निकालना है, यानी m का मान निकालना है। देखिए 2, 5, 7, 3, 3, 6 सभी को जोड़ दिए दोस्तों। अब टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बट्टा क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो 2 और 5, 7, 7, 7, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20, अब 20 और 6, 26, 26 बटा कितना 6। तो इसको भाग दे दीजिए, 4 6 24, फिर बचा कितना 2, पॉइंट लगा देंगे, 6 3 18, फिर बचा 6 3 18। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4.33। तो ये हमारा माध्य हो गया दोस्तों। इसी के साथ तो इसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये इस तरह का संख्या रहेगा, सभी को जोड़ दीजिए और उसे भाग दीजिए, जो हमारा आंसर है वही हमारा माध्य हो गया। दूसरा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है माध्यिका। और माध्यिका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए माध्यिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको बता रहे थे। देखिए जब माध्यिका पूछेगा तो कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं, तो कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं, तो उसमें हमारा हो गया 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि माध्यिका बताइए। इसमें पूछ रहा है हमसे कि माध्यिका बताइए। देखिए दोस्तों, माध्यिका निकालने का तरीका सबसे पहले क्या है, तो आपको सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम को समझना पड़ेगा। तो आरोही क्रम का मतलब क्या कि छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। और आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो आरोही और अवरोही में, तो मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए आप क्या कीजिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप आरोही को लिख लीजिए और अवरोही को लिख लीजिए। अब देखिए दोनों में देखिए वर्ड देखिए 1 2 3, इसमें 3 वर्ड है और इसमें कितना 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड है। तो इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो बड़ा कौन है, ये है। तो ये बड़ा से शुरू होगा और ये छोटा से शुरू होगा। तो जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो या तो इस क्रम को आरोही में सजाएंगे या तो अवरोही में। तो हम चलते हैं दोस्तों, इसको पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा इसको आरोही में सजाना है। तो इसको आरोही क्रम में सजा देते हैं। देखिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा 3 है, फिर उसके बाद हमारा 5 है। तो 5 देखिए कितना है, 1 2 3, 3 बार लिख दीजिए। फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 7 7 8 2 बार है, तो 2 फिर 9। टोटल संख्या आप देख लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये हमारा आरोही क्रम हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि ये जो संख्या है वो संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो पहचानना है। अब इसमें आ गया सम संख्या, देखिए सम है कि विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है तो सम संख्या है, क्योंकि 10 जो है 2 से कट जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, n का मान हो गया 10। तो सम संख्या के लिए देखिए बहुत इजी तरीके से है। सम संख्या में क्या करना है कि इसको आप आधा कर दीजिएगा, 5वां। तो इसमें 5वां जो नंबर है, देखिए 5वें स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 4 5, तो 6 है। और फिर इसके बाद छठा स्थान ले लीजिएगा, तो छठा कौन है, 7 है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 13 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 6 बटा 5। तो ये हमारा माध्यिका होगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर क्या करना है कि जब आपको इस तरह का कोई
क्रम सजाया गया है तो उसको पहले क्या करना है कि आरोही अवरोही क्रम में सजा देना है। अवरोही क्रम में सजाने के बाद उस संख्या को गिनना है कि संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है तो सम संख्या है, तो सम संख्या तो यानी n का मान 10 आ गया। अब क्या करना है, इस 10 को आधा कर देना है तो 5 आएगा। तो पाँचवा हमारा कौन है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे हमारा 6 है। तो 6 के बाद जब माध्यिका निकालेंगे तो 6 के बाद क्या कीजिएगा, इस छठा पद को भी ले लेना है। इन दोनों को क्या करना है, 6 और 7 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 13 आएगा, 13 का आधा कर दीजिए 6.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी में एक और पूछता है थी, तो मान लीजिए कि हमारा सम संख्या के लिए हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन विषम के लिए भी तो होगा, तो उसमें क्या करेंगे, विषम वाला भी देख लीजिए कैसे होगा। तो विषम के लिए देखिए दोस्तों कितना इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3 5 9 7 8 4 3 8 7 9 फिर 7, ये एग्जाम्पल है। बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। बस देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि माध्यिका बताइए। तो माध्यिका में दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक सम के लिए आएगा, एक विषम के लिए आया। तो इसके पहले में हमने सम वाला सीखा। अब ये देखिए विषम है कि सम है, पहले आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले आप आरोही क्रम में सजाना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है 2 बार, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, कितना बार 5 हमारा एक ही बार है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 देखिए 3 बार है। फिर इसके बाद हमारा कितना आ रहा है 7 के बाद 8 2 बार आ रहा है, और फिर इसके बाद 9 जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिख दिए। अब इसको देखिए सम है कि विषम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या है हमारा, तो 11 तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या है विषम संख्या है। तो विषम के लिए बहुत ईजी है। 11 में क्या कीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। 11 में एक जोड़ देना है, कितना हो गया 12। अब 12 को क्या करना, आधा कर देना है, तो ये कट की कितना आ गया छठा। यानी इस लाइन में देखिएगा आरोही क्रम में छठवें नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी माध्यिका हमारे क्या हो गया, ये आंसर हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो टाइप है वो हमारा बहुलक है। वो भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुलक में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बहुलक का परिभाषा और परिभाषा में उसका आंसर है। देखिए बहुलक आप नाम सुने होंगे, और इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मॉड। बहुलक का मतलब होता है कि कोई क्रम दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि दिया है 3 4 5 3 6 3 7 3। अब इसमें से पूछ रहा है कि इस क्रम में बहुलक बताइए कि बहुलक संख्या कौन सा है। तो बहुलक का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी क्रम दिया गया हो, वो जितना बार उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। जैसे इसमें देखिए 2 कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है। 3 देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा 3 क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बहुलक हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने हर एग्जाम में इसको देखने को मुझे मिला है। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया हूँ कि इस छोटे से बहुत ही ट्रिक से मैं आपको एक बहुलक और माध्यिका में जो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्मूला तीनों है, ये तीनों समझ लीजिए कि लक्ष्मण रेखा है। इसको आप हर हाल में रट लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। कि जैसे कि आप पहला देख रहे हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन टकराता है। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्योंकि हमारे पास तीनों टाइप का, इस टाइप, ये सब तीनों टाइप में हमसे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे पहला वाला एक देख रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो इसमें कहेगा कि इसमें मान लीजिए कि माध्यिका का मान दिया रहेगा, माध्यिका का मान मान लीजिए दे देगा 12, ठीक है, और इसमें क्या करेगा, माध्य का मान दे देगा, माध्य का मान दे देगा 8, और हमसे पूछेगा कि बहुलक बताइए। देख लीजिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ये हमारा फार्मूला लगेगा। देखिए माध्यिका का मान दे दिया है 12 और माध्य का मान दे दिया 8, हमसे पूछ रहा है क्या, बहुलक। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पे सीधे डायरेक्ट रख देंगे। देखिए माध्यिका का मान कितना दिया है 12, तो इस फार्मूला पे देखिए रखिए, तो 3
गुने माध्यिका का मान 12 दिया तो 12 रख दीजिए, माइनस 2 गुने, अब माध्य का मान देखिए कितना दिया 8 दिया तो यहाँ 8 रख दीजिए। अब 3 में 12 का गुना करेंगे तो 36 और 2 में 8 का गुना करेंगे तो कितना 16। अब 36 में से 16 घटा दीजिए, आएगा कितना 20। देखिए एकदम चुटकी में ये सवाल 2 सेकेंड का सवाल है, आपको एकदम अच्छा खासा नंबर देके जाएगा। तो इस सूत्र को जरूर दोस्तों याद कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे इसमें क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हमको इस तरह का फार्मूला क्या करना लगाना है 3 तरह का, लेकिन तरीका पूछने का देखिए अलग अलग रहेगा, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा में हमारा फार्मूला है कि बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, यानी माध्य और माध्यिकाओं का अंतर। तो इसमें जब अभी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन हमसे पूछेगा, कहेगा कि माध्य माध्यिका का अंतर, यानी माध्य माध्यिका का क्या अंतर का मान दिया रहेगा, मान लीजिए कि हमको दिया रहेगा 12, ठीक है। अब क्या करेगा, बहुलक दे देगा, बहुलक दे दिया, मान लीजिए आपको 6 दे दिया। अब हमसे पूछेगा क्या, ये माध्यिका माध्य पूछेगा। देखिए 3 है, 3 में से कोई 2 दे देगा और 1 जरूर पूछेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें माध्य माध्यिका का अंतर दे दिया 12 और बहुलक का मान दे दिया है 6। तो हमको पूछेगा क्या, तो माध्य पूछेगा। देखिए फार्मूला पे रख दीजिए, जैसा कि फार्मूला आप देख रहे हैं, बहुलक का मान इधर है तो बहुलक बराबर कितना 6 बराबर माध्य का मान हमसे पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो माध्य हो गया। अब माइनस 3 इंटू, देखिए माध्य माध्यिका का अंतर दिया हुआ कितना, माध्य माध्यिका का अंतर 12 दिया तो यहाँ 12 रख दीजिए, तो 6, तो माध्य छोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 12 तिहाई 36। हमको तो माध्य का मान चाहिए, तो 36 को क्या करेंगे इधर बुला लेंगे, तो हमारा माध्य का मान कितना हो जाएगा 42। तो ये माध्य हमारा, ये बहुत ईजी तरीके से, देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे टकराएगा। देखिए तीसरा, देखिए क्या पूछ सकता है, तो तीसरा अभी तो हम लोग फिलहाल पढ़े हुए हैं कि माध्य माध्यिकाओं का अंतर देगा। अब तीसरा टाइप में दे देगा माध्य और बहुलक का अंतर दे देगा। जैसे इसमें क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा कि देखिए इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे देता है कि माध्य और बहुलक का अंतर दे देगा आपको। मान लीजिए माध्य और बहुलक का अंतर आपको दे दिया 8, ठीक है, 18 दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, बहुलक का मान दे देगा, बहुलक का मान दे देगा, मान लीजिए कि 13 दे दिया। अब हमसे पूछेगा क्या, जब ये बताइए इसमें जब माध्य और बहुलक का अंतर दे दिया 18 और बहुलक का मान दे दिया 13, तो हमसे पूछेगा क्या, माध्यिका पूछेगा। तो इसमें आप रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए इसको माध्य और बहुलक का अंतर दिया हुआ है तो हमको ये वाला फार्मूला लगेगा। ऐसा इस तीनों में से कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिसमें माध्य और बहुलक का अंतर दिया हो, तो माध्य और बहुलक का अंतर केवल इसमें दिया है, इसमें तो दिया नहीं, इसमें तो माध्य माध्यिकाओं का अंतर दिया है। इसीलिए इस तीनों सूत्र जो है अलग अलग है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में दिखेगा। देखिए माध्य और माध्यिका, माध्य और बहुलक का अंतर दिया 18 और बहुलक का, तो हमारा माध्य और बहुलक किस सूत्र में, इस सूत्र में है, तो ये वाला हम पकड़ेंगे। देखिए बहुलक का मान दे दिया है 13, देखिए सूत्र हमारे इसी पे रख रहा है, तो 13 बराबर माध्यिका हमसे पूछ रहा है माइनस 12, यानी 13 माध्यिका माइनस कितना होगा 2 छक 12। इस 12 को इधर बुला लीजिए, तो टोटल हमारा माध्यिका का मान कितना आएगा, तो माध्यिका का मान कितना आ गया 25। देखिए ये सूत्र आपको दोस्तों रटना है, क्योंकि ये आप रट लेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टकराने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, ये सारा टाइप आपको समझ में आता हो, क्योंकि छोटा पैकेट में मैं लाया हूँ, कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं इसको आपके सामने समझाने का प्रयास किया हूँ। देखो दोस्तों, मेरे वीडियो को अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।